मैं सिंगरौली से आया हूँ। बैढन डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली एमपी। यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी है। मतलब सातवां जगह है जहाँ प्रदीप मिश्रा जी का कथा सुनने के लिए आया था। अच्छा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमस्कार, स्वागत है आपका केजीपी छत्तीसगढ़ में। इस समय हम आप पहुंचे हैं कोडिया में, दुर्ग के कोडिया में। यहाँ जो है पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी का कथा का आयोजन हुआ। लगातार अपडेट हम आपको उसी महापुराण की दे रहे हैं। लगातार यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और लाखों की संख्या में भक्त जो है पहुँचते हैं। और हम कुछ भक्त हैं जो कहाँ से आए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। दूर दूर से भक्त आते हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो लोग कहाँ से आए हुए हैं। भैया, आप कहाँ से आए हैं? मैं सिंगरौली से आया हूँ। बैढन डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली एमपी। कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी है। गुरु जी का कथा आप कब से सुन रहे हैं? गुरु जी का कथा करीब एक साल से ज्यादा दिनों से मैं सुन रहा हूँ। ये आज ये यहाँ का कथा का ये मतलब सातवां जगह है जहाँ प्रदीप मिश्रा जी का कथा सुनने के लिए आया था। अच्छा, देश के अलग अलग हिस्सों में अगर उनकी कथा होती है तो वहाँ भी आप जाते हैं? हाँ, बिल्कुल जाते हैं। जैसे बनारस में हुआ मैं गया, सीहोर में हुआ मैं गया, उज्जैन में हुआ गया, ये नेवला तेलदा नेवरा में हुआ, हम लोग वहाँ गए। तो हम लोग करीब ये कांवड़ यात्रा में भी सीहोर में हम लोग गए। करीब उनकी कोशिश में हम लोगों की रहती है कि हम लोग उनके कथा से हम लोगों को बहुत से तरह की प्रेरणा मिलती है। बहुत तरह समाज को लेके उन्होंने अपना जो भी कथा सुनाते हैं, तो उनका जो रहता है पूरी समाज, पूरी देश, पूरी दुनिया को लेके वो अपने साथ में लेके चलकर ये कथा मने सुनाते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है और हम लोग करीब 1-1.5 साल से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ उनकी कथा के बारे में, तो कितनी कथा होगी अगर आप यहाँ छत्तीसगढ़ आए हो? कितनी बार आए? तो छत्तीसगढ़ का तो 2 कथा हुआ है। ये दूसरी कथा है? ये दूसरी कथा है। हाँ। अच्छा, कितनी अच्छी लगते हैं गुरु जी की कथा? अरे गुरु जी की ये कथा तो लगता है कि वो 2 घंटे के बजाय वो 4 घंटे कर दे तो भी हम लोग बैठ के आराम से माने उनकी कथा सुना जा सकता है। अगर हम बात करें तो कब से यहाँ आए हुए हैं? हम लोग आए हैं 8 तारीख से। 8 तारीख से। हाँ। कथा के एक दिन पहले की कथा एक दिन होने के बाद? 7 से कथा शुरू थी, 8 को आए हैं। अगर आप यहाँ 7-8 जगह कथे में जा चुके हैं, यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? बहुत अच्छी व्यवस्था है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ की व्यवस्था बहुत अच्छा है। तिल्दा नेवरा के भी व्यवस्था अच्छा था, यहाँ के भी व्यवस्था अच्छा है। भोपाल में भी गए थे, वहाँ की भी व्यवस्था अच्छा है। करीब व्यवस्था सब जगह के बहुत अच्छी रहती है। व्यवस्था में भीड़ होती ही है, प्राय उनकी कथा में माने भीड़ होती है और बिल्कुल सुसज्जित ढंग से लोग कथा सुनते हैं। किसी तरह का मतलब विवाद या किसी तरह का बातचीत, लड़ाई झगड़े या किसी तरह की उनकी कथा में कभी नहीं होती। अगर हम बात करें, उन गुरुजी जो है कुछ उपाय बताते हैं, उनकी जो है उपाय को आपने कभी किया है? बिल्कुल किए हैं। इसको हम मान लीजिए कि हम 70% लगभग उनका जो बताते हैं हम करते हैं। उनका जो भी वो करते हैं हमको फायदा भी है। हमको बहुत, इससे पहले हमको उसका साटिका का था, जगह जगह में सूजन हो जाते थे, चल नहीं पाते थे, इतना हमारा वो था। लेकिन जब से हम गुरु जी के कथा सुने, जब से हम मंदिर जाना शुरू किए, डेली मंदिर जाना होता है, हमारा वो बीमारी 1 साल दवाई खाए, उसके बाद हम कोई दवाई नहीं खा रहे हैं, रेगुलर ऐसे चल रहे हैं गुरु जी के दया से। इतने विश्वास है भोले बाबा के ऊपर या कथा में कहें प्रदीप मिश्रा की? हमको गुरु जी के कथा में 100% विश्वास है, इसमें नो डाउट। अगर हम बात करें उनकी कथा में बहुत भीड़ होती है, उससे अच्छा आप कथा में आने के बजाय घर से ही सुन सकते थे? नहीं तो पंडाल की एक अलग महत्व होती है ना। कथा में दो घर से सब कोई सुनता है, लेकिन पंडाल में जाके सुनना, उसको हम गए, जिस प्रदेश में गए वहाँ के वातावरण देखे, वहाँ की व्यवस्था देखे कैसी है, क्या है, वहाँ के लोगों से मिले, तो एक वो अलग की बात हो गई। कैसा लगा यहाँ छत्तीसगढ़ आकर? बहुत अच्छा लगा छत्तीसगढ़ आके, क्योंकि छत्तीसगढ़ ऐसे भी मेरा वहाँ नहीं, बिलासपुर में मेरा घर भी है, तो बराबर आना जाना होता है, तो इसलिए मतलब बहुत अच्छा लगा हमको। यहाँ का छत्तीसगढ़िया सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो ये थे जो मध्य प्रदेश से आए हुए श्रद्धालु, उनसे हमने बात किया। लगातार बने रहे हमारे साथ केटी छत्तीसगढ़ के माध्यम से। हर महादेव। हर हर महादेव।
शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर